नमस्कार दोस्तों। आपको पता है देश के अंदर जो कोविड से रिलेटेड डेथ्स हैं, मतलब कि जो ऑफिशियल आंकड़ा बताया जाता है, ये करीब 3 लाख को क्रॉस कर चुका है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला गया है जिसमें बोला गया है कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनके फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर 4 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर देना चाहिए। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंट्रल से रिप्लाई मांगा है कि क्या आप ये 4 लाख रुपए दोगे, मतलब कि जिस भी फैमिली के अंदर अगर किसी पर्सन की मृत्यु हुई है कोविड से रिलेटेड तो उस फैमिली को यहां पर 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि भाई ये 4 लाख ही क्यों, यहां पर क्यों ऐसा मांगा जा रहा है, क्यों आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा है कि क्या आप फैमिलीज को 4 लाख रुपए हर एक कोविड डेथ के लिए दोगे। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि 2 सेपरेट प्लेयर्स डाले गए हैं। यहां पर जो एडवोकेट हैं, 2 एडवोकेट हैं, उनके द्वारा जो है ये आपका पीआईएल डाला गया, आप कह सकते हो। और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंगली यहां पर 4 लाख रुपए सरकार की जिम्मेदारी है ये देना। मैं आपको बताऊंगा ये एग्जैक्टली क्या है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी लोगों की डेथ होती है वहां पर जो डेथ सर्टिफिकेट है वो सही से नहीं दिया जा रहा है। जो यूनिफॉर्म प्रोसेस होना चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए, वो नहीं दिया जाता है। तो इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि 4 लाख ही क्यों। देखिए क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 अप्रैल 2015 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। किसके अंदर? अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। तो आगे चलकर 10 साल के बाद 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला और यह कहा कि अगर किसी भी पर्सन की मृत्यु होती है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब कि अगर सरकार ने कहा कि यह आपदा हुई है और यह आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो उसके अंदर जितने भी लोगों की मृत्यु हो गई हर एक पर्सन के लिए 4 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा। ऐसा 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब आप समझो, कोविड को यहां पर आपको ऑलरेडी पता होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिफाई कर दिया गया है, मतलब बोल दिया गया है कि यह डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोविड की वजह से यहां पर जितने भी लोगों की मृत्यु होगी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 लाख रुपए देने चाहिए। अब यह आप देख सकते हो, 2 लॉयर्स के द्वारा, गौरव बंसल और दीपक कंसल, दोनों के द्वारा यहां पर जो पीआईएल है वो डाला गया है और उन्होंने यही कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग और जो नोटिफिकेशन गाइडलाइंस जारी की गई थी 2015 में, इसके अंदर क्लियरली बोला गया है 4 लाख रुपए देने चाहिए। तो यहां पर क्यों नहीं सरकार दे रही है, और इसी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकार से रिस्पांस मांगा कि क्या आप दोगे कि नहीं दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर बाय चांस सपोज सरकार रेडी हो जाती है तो इस केस में यहां पर कितना सरकार के ऊपर बर्डन आएगा, मतलब कि कितना भार होगा। तो 12 लाख के आसपास आप कह सकते, 12,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 12,000 करोड़ के आसपास, अगर हम 3 लाख का आंकड़ा अगर ले लें अभी प्रेजेंट के हिसाब से। और ये जो पैसा है बेसिकली ये दिया जाना है नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। आपको पता है एक नेशनल लेवल पर रिलीफ फंड है और स्टेट लेवल पर है, तो दोनों से मिलाकर अब आई डोंट नो कि क्या उसके अंदर इतना बड़ा अमाउंट रखा है कि नहीं रखा है, 12,000 करोड़ होंगे भी कि नहीं होंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से देगी, क्या करेगी, वी डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें। अब आप समझो, यहां पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इस पर्सन की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है। एक ही जरिया है कि वहां पर जो डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसकी भी मृत्यु होती है उनको डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो डेथ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर इस समय अगर आप देखोगे देश के अंदर, तो जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसके अंदर कोविड नहीं लिखा रहता है। ज्यादातर उसके अंदर कार्डियक अरेस्ट हो गया, लंग प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोई दूसरी कोमोर्बिडिटीज जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहां पर मेंशन किया जाता है, कोविड के बारे में मेंशन नहीं किया जाता है। तो इसकी वजह से ज्यादातर जो बड़ी फैमिलीज हैं वो इससे वंचित रह जाएंगी अगर सरकार इसको रेडी हो जाती है। और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे क्वेश्चंस सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। यहां पर जो जस्टिस हैं, जस्टिस एमआर शाह, उन्होंने खुद ही कहा कि मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं कि यहां पर अगर सर्टिफिकेट पर कोविड नहीं लिखा हुआ है तो फैमिलीज यहां पर परेशान हो जाएंगी, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही कम लोगों को यहां पर देना पड़ेगा, मतलब कुछ ही ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें कोविड लिखा हुआ है, तो उन्हीं को कंपनसेशन जाएगा और लोगों को लगेगा कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर पेमेंट भी कर रही है।
और इसकी वजह से अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से यह भी कहा कि आप हमें बताइए ये जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए वो क्या है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ये क्या कहता है। तो इसके बारे में भी समझ लो। मैं आपको ये बता देता हूं, पिछले साल आईसीएमआर के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी किया गया था कि अगर किसी भी पर्सन की मृत्यु हो जाती है कोविड से रिलेटेड तो उस समय आपको डेथ सर्टिफिकेट कैसे जारी करना चाहिए। तो इसके लिए गाइडलाइंस के अंदर ये लिखा हुआ है कि पेशेंट्स मे प्रेजेंट विथ अदर प्री एग्जिस्टिंग कॉर्मेट। अब देखो, समझो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारे ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जिनको पहले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स था, हार्ट की दिक्कत थी, डायबिटीज था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जिनको ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम थी उनके अंदर कोविड का ज्यादा सिम्टम्स, मतलब उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उनकी मृत्यु ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आप उस मृत्यु को क्या मानोगे, क्या वो लंग प्रॉब्लम की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से हुआ या फिर कोविड की वजह से हुआ। डायरेक्टली अगर आप देखो तो हार्ट या फिर उसकी वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड हो गया था उसकी वजह से हुआ। तो गाइडलाइंस का यह कहना है कि आपको यहां पर कोविड ही लिखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस पर्सन की मृत्यु नहीं होती अगर उसको कोविड नहीं होता। तो गाइडलाइंस के हिसाब से बोला गया है कि आपको कोविड लिखना चाहिए, लेकिन गाइडलाइन यहां पर उन्होंने यह भी बोला कि जिन पेशेंट्स को पहले से प्रॉब्लम थी हो सकता है कि उनके अंदर ज्यादा चांसेस हैं मृत्यु के। तो ये थोड़ा सा डायलेमा है। लेकिन यहां पर एक और चीज याद रखना है, ये जो गाइडलाइंस है ना ये कंपलसरी नहीं है। ये जो भी गाइडलाइंस आईसीएमआर ने जारी किया ये एडवाइजरी इन नेचर है, जरूरी नहीं है राज्यों को उसको अपनाना है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो ज्यादातर राज्य जो हैं वो इससे यह थोड़ा पीछे हट जाते हैं। वो कोविड लिखने के बजाय यहां पर मैंने आपको बताया ऑलरेडी जो लंग प्रॉब्लम और इस तरह की चीजों के बारे में लिख दिया जाता है। और अब इसी को देखते हुए कोर्ट ने जो है डेथ सर्टिफिकेट को लेकर क्वेश्चन किया है कि क्यों नहीं सरकार जो है वो यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आ रही है डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। क्या डेथ सर्टिफिकेट यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप बेनिफिशियरीज को कैसे पहचानोगे। ठीक है, आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर कि सरकार से जवाब मांगा गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो पेटिशनर्स हैं जिन्होंने पीआईएल डाला उन्होंने ये भी कहा कि हंड्रेड्स ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग जो हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि यहां पर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स हो गए, आपने सुना होगा कई डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी लोग यहां पर लगे हुए थे देश सेवा के अंदर उनकी भी मृत्यु हुई है। उसमें से कितने सारे ऐसे लोग थे जो ब्रेड अर्नर, सिंगल ब्रेड अर्नर थे, राइट, सोल ब्रेड अर्नर फॉर देयर एंटायर फैमिली। तो यहां पर उनको तो हमें पेमेंट करना ही चाहिए। ये 4 लाख रुपए की जो हम बात कर रहे हैं तो उन फैमिलीज को तो देना चाहिए, क्योंकि वो तो कोविड से फाइट करते करते यहां पर गए हैं। तो ये भी एकदम बिल्कुल सही बात है। तो आगे क्या होगा, देखो अब आगे जो है मामला टल गया है। 11 जून को अगली सुनवाई होनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा गया है कि आप क्या सोचते हो। अब देखना होगा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रेडी होती है इसको पेमेंट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या बयान आता है, ये सब आगे चलेगा। बट आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा था 4 लाख रुपए कंपनसेशन का, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लीगल एडवाइस दिया जाता है टू द प्रेसिडेंट वो किस केस में दिया जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कौन से वक्त में प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइस जो है वो दे सकती है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हो, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम वगैरह पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इकोनॉमी पढ़ना है या फिर यूपीएससी की तैयारी कुछ भी करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।